भारत। नमस्कार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी का नारी शक्ति वंदन सम्मेलन 13 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत की। एक Su-30 MKI फाइटर जेट करबी अंगलोंग असम में ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए टेक ऑफ के कुछ देर बाद क्रैश हुआ। दोनों पायलट्स की मौत हो गई। नोएडा सेक्टर 62 से आज की बड़ी खबर। सैलरी को लेकर कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि विवाद की मुख्य वजह सैलरी और लंबे समय से रुका हुआ भुगतान है, जिसे लेकर कर्मचारियों में काफी नाराजगी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर वर्कर को इज्जतदार सैलरी और सेफ वर्क प्लेस मिलना चाहिए। नोएडा प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट हौजरी कॉम्प्लेक्स फेज 2 में शुरू हुआ था, जब मल्टीपल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के वर्कर्स सैलरी रिवीजन मांगने के लिए इकट्ठे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी पेशेंट का लाइफ सपोर्ट हटाने की परमिशन दी। हरीश राणा, जो 2013 से वेजिटेटिव स्टेट में थे। ओपन एआई ने एंथ्रोपिक को शेयर होल्डर्स मेमो में स्लैम किया, क्योंकि एंथ्रोपिक गानिंग मोमेंटम कर रही है एआई रेस में। रोरी मैकिलरॉय ने 75 का स्कोर करके मास्टर्स में 36 होले का सबसे बड़ा लीड 6 शॉट्स लेकर हिस्ट्री बना दी। आज 13 अप्रैल को IPL 2026 में SRH वर्सेस RR हैदराबाद में खेला जाएगा। कल MI वर्सेस RCB वानखेड़े में भी हुआ। अलीबाबा ने $290 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लीड किया एक न्यू काइंड ऑफ AI मॉडल बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल LLMs की लिमिट्स सामने आ रही है। शेंजन की एक कंपनी ने $92 मिलियन के बांड एनवीडिया लिंक्ड सर्वर सिस्टम्स डिस्क्लोज किए, जो चाइनीज गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े थी। शेयर्स 20% गिर गए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी बिग टेक कंपनीज AI डेटा सेंटर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा रही है। गूगल ने इंटेल के साथ AI चिप्स के लिए अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड की। अमेजन के CEO एंडी जेसी ने $200 बिलियन AI स्पेंडिंग डिफेंड की। वी आर नॉट गोइंग टू बी कंजर्वेटिव। 9 अप्रैल 2026 को असम, केरल और पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इलेक्शंस भी इस महीने होने हैं। सीज फायर अब टूटने के कगार पर। नेतन्याहू का बड़ा बयान। अगर युद्ध विराम खत्म हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं, जंग और भड़क सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किया जाएगा बंद। ईरान से आने वाले सभी जहाजों को रोका जाएगा। नाकेबंदी लागू होगी और सभी देशों के जहाजों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स। कल से 191 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स कल से इकट्ठा होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी ईरान वॉर और फ्यूल क्राइसिस की वजह से बहुत प्रेशर में है। UPI रिकॉर्ड ब्रेक। जनवरी 2026 में UPI ने 21.70 बिलियन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ा। टोटल 28.33 लाख करोड़ रुपीस। इंडिया डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नए पोप लियो को अटैक करते हुए कहा, वीक ऑन क्राइम, टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी। द वीक वेटिकन व्हाइट हाउस के बीच टेंशन शुरू हो गई है। हिस्टोरिक इंडियन शिप जग विक्रम, जिसमें 24 इंडियन सेलर थे, US ईरान सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज क्रॉस करने वाला पहला इंडियन वेसल बना, 20,000 प्लस टन LPG लेकर। विदेश मंत्री जयशंकर UAE के प्रेसिडेंट से मिले अबू धाबी में। पीएम मोदी के ग्रीटिंग्स पहुंचे और इंडियन कम्युनिटी की सुरक्षा पर बात की। US ईरान टॉक फेल। JD वांस इस्लामाबाद से खाली हाथ वापस आए। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स न बनाने की US की कंडीशन मानने से साफ इनकार कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। अब हर जहाज पर नजर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई जहाज नाकेबंदी के करीब आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 167 करोड़ रुपए में बिकी। लेजेंडरी पेंटर राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग ने ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस पाया। इंडियन आर्ट मार्केट का एक नया इतिहास। उल्हासनगर के पास एक ओवर क्राउडेड वान सीमेंट मिक्सर से टकरा गई। 3 महिलाओं समेत 11 लोग मारे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेकिंग भारत।